Welcome back all the students of class 5. Today we are going to discuss on care of teeth. Okay? Hope you are listen carefully and read this paragraph at your house. Let's start reading with paragraph wise and understanding. So let's build up a plug, a hard yellowish layer between the teeth and the gum is extremely harmful for your teeth. बच्चों, बुल्डअप मतलब बनना, प्लाग प्लग प्लग करने का मतलब होता है, प्लाग कहते हैं इसको, यानी कि हमारे दांत, जो हमारे टीथ है और गम है यानी कि जबड़ा, इस दोनों पे जब हम खाना खाते हैं, आफ्टर आवर मील जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं और दांत को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, मुंह को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो जो फूड का जो बाइट है यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसका लेयर हमारे दांतों पे जमना शुरू कर देता है और यह प्रोसेस कई दिनों तक कंटिन्यू रहता है, तो हमारे मुंह में प्लाग आ जाते हैं जो हमारे टीथ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। वो धीरे धीरे, चूंकि वो क्या है, फूड आइटम के ही पार्टिकल्स टीथ पे चिपके हुए हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा भोजन कहीं भी रहेगा, अगर वह उसी तरह रह गया तो वहाँ पे जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे मुंह में भी जर्म्स आ जाएंगे, माइक्रो जर्म्स ऑटोमेटिकली, और हमारे उस प्लाक को वो खाना शुरू करेंगे। उस प्लग को खाते खाते वो हमारे दांतों को भी खा जाएंगे और फिर हमारे दांतों में कैविटीज होनी शुरू हो जाएगी और हमें बहुत दर्द होगा। इसी वजह से बच्चों, जब भी आप भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद अपने उंगली से अपने टीथ पे जरूर मसाज करेंगे और मॉर्निंग और इवनिंग में आफ्टर फूड आप क्या कीजिएगा, ब्रश जरूर कर लीजिएगा। इससे प्लग नहीं लगेंगे, और प्लग नहीं लगेंगे तो माइक्रोबैक्टीरियाज आपके टीथ पे अटैक नहीं करेंगे, और माइक्रोबैक्टीरियाज अगर आपके टीथ पे अटैक नहीं करेंगे तो आपके दांतों में सड़न नहीं होगी, कैविटीज नहीं होगी और आप हेल्दी और मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन एवर यू ईट शुगर और स्वीट्स, द plug shocks the sugar like a sponge, which is converted into acid by the bacteria. बच्चों, जब कभी भी आप चीनी दैट मीन्स शुगर, स्वीट्स दैट मीन्स मिठाई जब खाते हैं, तो यदि आपके टीथ पर क्या प्लग लगा हुआ है तो उस पे जो जर्म्स हैं उस शुगर और स्वीट्स की जो मिठास है उसे वह एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दिस एसिड डिसॉल्व्स द टीथ इनेमल कॉजिंग कैविटीज एंड टीथ डिके, और वह जो एसिड जो बैक्टीरिया बनाता है उसके कारण आपके दांतों में गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं, कैविटीज हो जाती है और आपके दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो बात समझ में आया कि कैविटी से कैसे बचना है। जब भी हम भोजन करेंगे तो अपने मुंह में प्लग नहीं आने देंगे, अच्छी तरह से क्या करेंगे, दांतों का मसाज करके साफ करेंगे, और सुबह में उठने के बाद हमें ब्रश करना है और शाम में भोजन करने के बाद रात्रि में फिर से ब्रश कर लेना है। और रात का ब्रश बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा कर देना है कि जो खाए हैं वो बाहर पूरी तरह से हमारे मुंह से बाहर निकल जाए, इसी के लिए। ठीक है, टू अवॉइड टू अवॉइड डिपोजिशन ऑफ प्लग यू शुड, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों में प्लग न लगे तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, once in the morning and then before going to bed. बच्चों, प्लग अगर आपके दांतों में ना लगे
तो आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करनी होगी। एक बार सुबह में और दूसरी बार सोने से पहले। ठीक है। मसाज योर गम्स विथ क्लीन फिंगर्स। बच्चों आप अपने गम्स यानी कि जिस मसल के अंदर टीथ हमारे क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उसे गम कहते हैं। उसे आप फिंगर से अच्छे से मसाज करेंगे यानी कि उंगली से उस जबड़े को मसाज कीजिएगा जिसके अंदर दांत रहता है फंसा हुआ। ईटिंग टू मच स्वीट एंड फ्रीक्वेंट स्नैक्स में prove injuries to the teeth, so avoid eating too much sweet and chocolates। बच्चों आपको बहुत ज़्यादा मिठाई वगैरह नहीं खाना है, मीठा चीज़ नहीं खाना है। साथ ही साथ जो फ्राई किया हुआ या फिर जो हार्ड स्नैक्स वगैरह होते हैं उसे आपको नहीं खाना है, उससे दांतों पर क्या होता है, असर पड़ता है। ठीक है, इसी के लिए आप उसे अवॉइड कीजिएगा। साथ ही साथ आप चॉकलेट या फिर मिठाई तो खाना एकदम से अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। बस टेस्ट के लिए थोड़ा खाइए, पेट भरने के लिए मत खाइए। ठीक है। Eat fibrous food to give a proper exercise to your teeth। बच्चों आप रेशेदार फूड खाइएगा ताकि उसे चबाने के लिए आपके दांत जो एक्टिविटी करेंगे उससे आपके टीथ का एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है। Eat self cleaning food like raw vegetables, fresh fruits एक्सेट्रा। बच्चों आपको सेल्फ क्लीनिंग फूड खाना चाहिए। दैट मीन्स कच्चे फल करने का मतलब फल जिसे हम बिना सब्जी की तरह पकाए खा सकते हैं उसके बारे में कहें। उसके बाद कुछ वेजिटेबल है जैसे कुकुम्बर है ना, ये टोमेटो, इन सभी को हम ऐसे ही कच्चे खा सकते हैं, रो रेडिश, कैरोट। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही चबा चबा के खूब खाइएगा। इससे आपके दांतों का एक्सरसाइज भी हो जाएगा और प्लग भी नहीं लगेंगे। ओके। पे रेगुलर विजिट टू योर डेंटिस्ट। बच्चों आप दांतों से संबंधित किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप डेंटिस्ट से संपर्क करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बताए गए बातों को मानिएगा तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है केयर ऑफ हेयर, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, गुड बाय। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।